हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 46 में। तो इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं रिजॉल्व फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप पहले सुने भी होंगे, राउट रिजॉल्वर। रिजॉल्वर क्या है, ऐसे वर्ड सुने होंगे आप, राइट। तो उसी को अब थोड़ा सा एंगुलर 17 में चेंज हो गया है, क्योंकि एंगुलर 16 से इनफैक्ट पहले हम उसे इम्प्लीमेंट्स के थ्रू यूज़ करते थे। जैसे ng onInit को इम्प्लीमेंट करते थे, उसी तरह से इम्प्लीमेंट्स में रिजॉल्व फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते थे और उसका एक फंक्शन हमें दे देता था यूज़ करने के लिए, रिजॉल्व फंक्शन। उसके अंदर में हम इसको यूज़ करते थे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इस जगह पर। ओके, हम डायरेक्ट एंगुलर 17 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फंक्शनलिटी सबका सेम है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। वो आप पुराने वाले में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें समझा दूंगा तो आपको उसे भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब जैसा कि एग्जांपल में थोड़ा सा आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली ये रिजॉल्व फंक्शन है क्या। जैसे कि आप एक राइट साइड के पिक्चर में देखें, मान लीजिए आप किसी कॉफ़ी शॉप में गए और आपने वहाँ पर ऑर्डर किया कि भाई मुझे ऐसा है कि कॉफ़ी दे दो। अगर वेटर आपको एक खाली कप ला के दे दे और कहे आपको मैडम उधर जो है सो कॉफ़ी बन रही है, जैसे कॉफ़ी बनेगा आपके कप में ला के हम शो कर देंगे, आप उसको पी लीजिएगा, राइट। ये क्या बात करता है यार। तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा, ये क्या बदतमीजी है। तो इसको अगर हमें सही प्रोग्रामेटिक तरीके से देखा जाए तो वो जो कप ला के दिया वो आपका कंपोनेंट था, इसमें डेटा नहीं आया था अभी तक, बट आपके सामने कंपोनेंट को परोस दिया गया, राइट। डेटा आया बाद में, तो आपको गुस्सा आया, तो वो है एरर। हो सकता है किसी तरह का एरर आपके कंपोनेंट में भी आ जाए। तो क्यों ना ऐसा हो कि जब कॉफ़ी रेडी हो जाए तभी वो कॉफ़ी के साथ कप आपके सामने में दें। यही काम करता है रिजॉल्वर। तो ये वेटर जो है यहाँ पर, ये रिजॉल्वर का काम किया। जब कॉफ़ी तैयार हो गया तब आपके पास ला के दिया, है ना, मज़ेदार। ओके, तो चलिए जाके चलते हैं कोड में और वहाँ देखते हैं कि बिना रिजॉल्वर का कैसे सीन काम होता है और रिजॉल्वर के साथ कैसे काम होता है, रिजॉल्वर को कैसे लिखते हैं। ओके, चलते हैं कोड में। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं अपने कोड में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये ऑल एम्प्लॉयज़ का था, चिल्ड्रन राउट बनाया था पिछले चैप्टर में। प्लीज़ जाके देख लीजिएगा इस वीडियो में कैसे हमने ये आईडी कैसे बनाया था और कैसे बनाया था कि आप सीरीज ऑफ पैरामीटराइज कैसे कर सकते हैं अपने राउट को। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे, वहाँ चेक करते हैं। तो जब ब्राउज़र पे हम आते हैं और ऑल एम्प्लॉयज़ को क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए डेटा कुछ देर के बाद आएगा। आया, ये कुछ देर के बाद डेटा पहले तो नहीं आता था पिछले चैप्टर में। बताता हूँ क्या किया है मैंने। हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, सर्विस में गया और मैं सर्विस में जा करके, किधर गया सर्विस भाई, हाँ ये रहा। उसमें हमने सिर्फ एक डिले लगा दिया है 3 सेकेंड्स का। चलिए इसको हटा देते हैं अभी। तो जब इसको हटाएंगे और हम अपने राउट पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए लोड होने दीजिए इसको, जो पहले चल रहा था। ये डिले देने का हमको कारण है आपको कुछ दिखाने के लिए। ऑल एम्प्लॉयज़ को क्लिक किया, ब्लैंक स्क्रीन आया, फिर उसके बाद डेटा आया। भले डेटा जितनी जल्दी हो, तो मैंने डेटा को थोड़ा रोक करके भेजने की कोशिश किया, इसलिए हमने इसको यहाँ डिले लगा दिया 3 सेकेंड का। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो 3 सेकेंड के बाद हमारे पास डेटा उपलब्ध हो जाएगा। ओके, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज़ 1 2 3 आ गया। तो इस चीज़ को लेकर के हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्लैंक था यही कप जिसमें कॉफ़ी बाद में आया। ओके, अब रिजॉल्वर देखिए कैसे काम करता है। इसको रिजॉल्वर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम पहले राउट के पास जाते हैं और रिजॉल्वर को हम उसी राउट पे अप्लाई करेंगे जिस राउट पे आपको चाहिए। तो हमको ऑल एम्प्लॉयज़ पे चाहिए था। ओके, क्योंकि यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट को हम कॉल कर रहे हैं। तो रिजॉल्वर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, सेपरेट फाइल, जिसमें रिजॉल्वर के फंक्शंस को डाल करके रिटर्न कर देते हैं और उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करा लेते हैं ताकि हम अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकें। ओके, चलिए, तो हम ऑल एम्प्लॉयज़ के अंदर में रिजॉल्वर बना रहे हैं। तो इसी फोल्डर के अंदर में जाके हम क्या करते हैं, ऑल एम्प्लॉयज़ डॉट resolver.ts। ज़रूरी नहीं है कि आप .resolver.ts ही डालें, आप -resolver.ts भी डालेंगे चलेगा, लास्ट में .ts होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉयज़ .resolver.ts कर दिए। अब इस फाइल में क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे एक वेरिएबल, रिजॉल्वर को एक्सपोर्ट करेंगे वेरिएबल के थ्रू। ओके, तो लिखेंगे एक्सपोर्ट, उसको कॉन्स्ट में डाल देंगे ताकि बाहर में दोबारा इनिशियलाइज ना हो सके। क्या, अब रिजॉल्वर का नाम देंगे, उसके रेस्पेक्टिव नाम। तो हम ऑल एम्प्लॉयज़ का रिजॉल्वर है तो हम इसमें देंगे ऑल एम्प्लॉयज़ रिजॉल्वर, ये डाल दिया हमने। अब ये क्या है कि एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, ये ऐसे एक फंक्शन बना दिए।
लेकिन आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि एक रिजॉल्वर है और ये रिजॉल्व करके डेटा वापस देगा। तो इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं, कॉलम डालें और इसको डालेंगे RESOLVE रिजॉल्व FN। अब देखिए ये जो रिजॉल्व है ये एंगुलर 16 से पहले यूज़ होता था इम्प्लीमेंट्स के थ्रू, जो कि अब डेप्रिकेट हो गया है। तो प्लीज़ और भी इंटरनेट पे ऐसे पढ़े होंगे पुराने वाले में, आप जाके चेक कर सकते हैं। चीज़ें सब कुछ सेम रिटर्न करता है बट उसके लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। ओके, तो इस चैप्टर का तो अभी मोटिव है नहीं बताना, हम एंगुलर 17 का बता रहे हैं। तो वो है रिजॉल्व फंक्शन, दोनों एंगुलर राउटर से ही आता है। ठीक है, और ये रिजॉल्व फंक्शन क्या करेगा, किस तरह का डेटा वापस करेगा, वो डेटा अभी मेरा एनी टाइप है, क्योंकि सर्विस में भी हम एनी टाइप ऑफ डेटा वापस कर रहे हैं, वो भी ऑब्जर्वेबल। अगर भरोसा नहीं है तो देख लीजिए, भरोसा तो होना चाहिए। ये देखिए ऑब्जर्वेबल एनी है तो एनी टाइप ऑफ डेटा है, तो रिजॉल्वर भी अपना रिजॉल्व फंक्शन के थ्रू एनी टाइप ऑफ डेटा वापस करेगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है, एक है हमारा राउट और दूसरा है हमारा स्टेट, ये दो है। अब ये दोनों चीज़ है क्या, ये किस किस टाइप का इस डेटा लेगा, आर्गुमेंट में किस टाइप का आर्गुमेंट लेगा, तो ये होता है एक्टिवेटेड राउट। ठीक है, ये एक्टिवेटेड राउट लेके चलता है जिसमें से आप पैरामीटर निकाल सकते हो, होता है ना आईडी, जो भी आप ऊपर से क्वेरी स्ट्रिंग में डालते हो इसके थ्रू ले सकते हो आप। दूसरा होता है, इसका आता है राउटर, एक्टिवेटेड राउटर स्नैपशॉट है, एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट, नॉट राउटर, एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट है, एक्टिवेटेड राउट नहीं है यहाँ से। ओके, स्नैप, उसका एक स्नैप ले लेता है, फोटो ले लेता है। यह है राउटर स्टेट स्नैपशॉट। ओके, ये दो है। ये अभी एक्चुअली हमारे में तो जो गेट एम्प्लॉयज ले रहे हैं उसमें हम कोई आईडी वगैरह तो एक्सेस कर नहीं रहे, तो इसलिए अभी इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन बाद में इसको यूज़ करना पड़ेगा जब हम एम्प्लॉय का डेटा लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी आइडल स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये दोनों तो हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर में क्या करेंगे, तो अब यहाँ से डेटा तो रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न, ये रिटर्न TURN, या रिटर्न किए क्या। अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा इसको, जो रिटर्न, कौन सा डेटा रिटर्न करेंगे और कहाँ से, तो एक्चुअली हम सर्विस जो यूज़ कर रहे हैं उसी से तो डेटा आ रहा है ना, ऐप सर्विस से डेटा। तो इसी जगह पर ऐप सर्विस को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, किसके थ्रू, इंजेक्ट फंक्शन के थ्रू, मेथड, इंजेक्ट मेथड के थ्रू। अब इंजेक्ट को क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, एंगुलर कोर से आ जाएगा, और इंजेक्ट करेंगे उसी सर्विस को जो कि है हमारा ऐप सर्विस। स्ट्रिंग में नहीं होगा, नॉर्मल होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप इंजेक्ट के अंदर में ऐसे डाल दें ना, ये स्ट्रिंग नहीं जाएगा, ऐप सर्विस इंस्टेंस। अब ये क्या करेगा, जब ये इंस्टेंस बना देगा तो इन ऐप सर्विस के अंदर में जितने भी फंक्शन आपके लिखे होंगे सबको आप एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे डॉट डालेंगे, देखिए गेट एम्प्लॉयज आ गया। अब इसको हमने कॉल कर लिया, जैसे यहाँ से कॉल किया, अब ये क्या करेगा, ऐप सर्विस से जो भी डेटा आ रहा था इसको उठा के भेज देगा यहाँ से। ओके, जब ये राउट का रिजॉल्व हो जाएगा तब। तो चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ, राउट के जगह पे जाएंगे, किसके, जहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज़ का राउट इस्तेमाल हो रहा है। तो एम्प्लॉयज़ का राउट यहाँ है और इसके अंदर में ये राउट है। तो यहाँ लिखेंगे रिजॉल्व, RESOLVE, ये कहीं भी लिख सकते हैं आप, कंपोनेंट के नीचे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। रिजॉल्व, यहाँ पर जाएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, रिजॉल्व एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में जो भी आप यहाँ पे डेटा देंगे, एक की देंगे, उस की में जो भी रिजॉल्वर डेटा यहाँ से भेजेगा वापस, वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें देते हैं नाम एम्प्लॉयज़ डेटा, ये डाल दिए, और इसके अंदर क्या क्या, उसी रिजॉल्वर को डाल देंगे, ऑल एम्प्लॉयज़ रिजॉल्वर जो हमने बनाया था। ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से इंपोर्ट होकर के। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हो सकता है अब आपको यहाँ पे एरर देगा, हमें तो देगा क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी यूज़ करने की कोशिश की। अब हमें बैक करते हैं थोड़ा सा, नल इंजेक्टर का इश्यूज़ दे रहा था, ऑल एम्प्लॉयज़ में गए। देखिए जब अब हम ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाते हैं तो ऐप सर्विस का हमें इंजेक्टर इशू दे रहा है। तो अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ से हम कंपोनेंट के अंदर में तो गए नहीं, इस कंपोनेंट के अंदर में तो गए नहीं जहाँ पर कि हमारा सर्विस यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें सर्विस तो यूज़ करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि रिजॉल्वर हमें सर्विस यूज़ करवा रहा है। तो ग्लोबली हमें उसको डालना पड़ेगा, राइट।
तो ये सर्विस हम यहाँ से हटा देते हैं जहाँ से आपकी डेटा, चलिए भी रहने देते हैं। तो अब ग्लोबली हमको बनाना पड़ेगा, तो ऐप सर्विस में जाएंगे। अब देखिए ये ग्लोबली बना हुआ है, हालांकि पिछली बार हमने ग्लोबली नहीं बनाया था, ऐसे था। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसी में जा करके एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इस ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके अंदर लिखना है प्रोवाइडेड इन। जब ये इन डालेंगे इसमें कर देंगे रूट, तो ये ग्लोबली बन गया। आप कभी भी कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में इस ऐप सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हमने डाला। अब यहाँ से जो सेव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ कुछ एरर है क्या, नहीं, अभी तो चंक्स में डेटा आ गया। चलिए अब इसको करते हैं ऑल एम्प्लॉयज़। जैसे इसको क्लिक किए, देखिए किसका एरर दिया, नो प्रोवाइडर फॉर HTTP क्लाइंट। जब आप ऐप सर्विस को यूज़ कर रहे हैं ग्लोबली, तो आपको HTTP सर्विस भी ग्लोबली इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो HTTP सर्विस तो पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, तो हम एक कॉमन जगह यूज़ कर देखते हैं जहाँ पर कि HTTP क्लाइंट हमेशा सब के लिए इस्तेमाल हो जाए। वो है जब बूट होता है तब एप्लीकेशन। वो बूट कहाँ होता है, main.ts। जब main.ts में जाते हैं तो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन है, ऐप कंपोनेंट को बूट किया और उसके अंदर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ से डेटा निकाल करके बूटिंग करता है। तो ऐप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यस यहाँ गए, यहाँ देख रहे हैं सारे प्रोवाइडर्स अवेलेबल है जो ऐप के कॉन्फ़िगरेशन में डालता है। तो राउटर भी पूरे पेज पे अवेलेबल है, तो हम क्या कर देंगे, यहीं पे जाकर डालेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। इसको यहाँ डालेंगे, ये एक फंक्शन है और इसे कॉल कर देंगे। तो ग्लोबली HTTP क्लाइंट हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो गया। अब ये इंजेक्टर का इशू नहीं देगा, प्रोवाइडर का इशू नहीं दे रहा, राइट। अब ऑल एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी नहीं गया, क्लिक कर चुका हूँ 1 2 3, अब जाएगा। अब ये डेटा नहीं दिया, मान लिया डेटा आया, ये दूसरी तरह से आ रहा है डेटा, ये वो डेटा नहीं है जो डेटा रिजॉल्वर से आ रहा है, ये डेटा आ रहा है ऐप सर्विस के थ्रू से। कैसे, अगर हम जाते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ में, यहाँ क्या देख रहे हैं, हम HTTP सर्विस के थ्रू डेटा कॉल कर रहे हैं और इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ अब ऐप सर्विस का ज़रूरत नहीं है, अब हटाइए, इसके थ्रू डेटा हम नहीं लेंगे, तो ये प्रोवाइडर भी यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब ये भी हमारा काम का नहीं है, लेकिन वेरिएबल काम का है, वेरिएबल काम का है। चलिए अब इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे डेटा हमको रिजॉल्वर से चाहिए, तो कैसे, तो रिजॉल्वर से डेटा लेने के लिए हमको एक्टिवेटेड राउट के थ्रू लेना होगा उस जगह पे डेटा। तो करेंगे प्राइवेट, इसमें करेंगे एक्टिवेटेड राउट। आप जो है सो कुछ भी ABCD यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड राउट यहाँ डाल दिए, या आप कुछ भी ABCD ला लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम नाम थोड़ा सा मैच मिलता हुआ रहे तो अच्छा रहेगा, बस A और कैपिटल और स्मॉल का अंतर है। ओके, अब ये अवेलेबल क्या करा देता है कि जो भी रिजॉल्वर का डेटा है हमारे पास, जिससे कि ऐप कॉन्फ़िगरेशन बंद कर देता हूँ, ये सर्विस भी बंद कर देता हूँ मैं, तो जो भी रिजॉल्वर का डेटा है वो आ गया हमारा एम्प्लॉय डेटा में। अब आप एक्टिवेटेड राउट से डॉट डेटा के तरह को डाल करके आप कॉल कर सकते हैं, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट डेटा। अब इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सब्सक्राइब में क्या करते हैं, हम इसमें डाल दिए डेटा और इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर आप कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ डेटा, जब डेटा हमारे पास आया तो ओके, हम आपके बैक करते हैं 1 सेकंड के लिए। ओके, लोड हो गया। अब देखिएगा कि जब हम इसको क्लिक कर देंगे तो 3 सेकंड के बाद, और यहाँ कंसोल में चेक करिएगा, दोनों इंस्टेंट होगा। देखिएगा मैंने क्लिक किया, 1 2 3, आ गया डेटा, देखिए दोनों एक साथ आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये डेटा आ चुका था तब तक नहीं गया वो ऑल एम्प्लॉयज़ पे, जबकि उसको जाना चाहिए था, राइट। पहले चला गया था फिर डेटा आता था, स्टार्टिंग में जो बताए थे। तो अब यहाँ से डेटा हमको इनिशियलाइज करना है इसके अंदर में। एक्चुअली ये तो ठहरा है ऑब्जर्वेबल, ए नहीं, लेकिन यहाँ तो डेटा आ रहा है क्या, एक एरे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर में आ रहा है, उसके अंदर में एरे है। तो उसको ऑब्जर्वेबल में डेटा डालने के लिए क्या करेंगे, यस, दिस डॉट एम्प्लॉय जो हमारा डेटा है ऑब्जर्वेबल, अब इसको पाइप के थ्रू निकाल लेंगे, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट डेटा डॉट पाइप। अब पाइप क्या करता है, ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। अब इसमें करेंगे मैप, मैप से क्या करेंगे, जितना भी डेटा है हमारे पास इसके अंदर में से डेटा यहाँ पर डेटा डॉट, जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है हमारा, ये
एम्प्लॉयज डेटा, इसको यहाँ से रिटर्न कर देगा, वो यहाँ से रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न करे, ये क्या बताया इधर, कह रहा है कम्स फ्रॉम सिग्नेचर। अब डॉट मेथड से नहीं कर सकते, तो अगर सिग्नेचर मेथड के थ्रू करना है तो आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक स्ट्रिंग के थ्रू कॉल कीजिए, वो डेटा ला करके एम्प्लॉय डेटा में सेव कर देगा। और दूसरा क्या है हमारा, ये फिल्टर्ड डेटा है। तो चलिए, जब एक बार हमारा डेटा निकल ही चुका है पाइप से, तो उसको हम सिंपल यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा ऑब्जर्वेबल। अब दोनों ऑब्जर्वेबल एक इक्वल हो गया, तो यहाँ डेटा हमारा 3 सेकंड के लिए जब डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो आ जाएगा। तो ये तो अभी ऑल एम्प्लॉय पेज पे ही है। चलते हैं पीछे और इसे करते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ पे क्लिक। 1 नहीं गया उस राउट पे, 3 आया। तो ये है राउट रिजॉल्वर, जो आपको, अब इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से। ये भी console.log हटा दीजिए। देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। अब इसी जगह पे आप स्पिनर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक किया, जब इस पर क्लिक करेंगे तो स्पिनर घूमेगा यहीं पर, फिर जैसे डेटा आ जाएगा पट से उस कंपोनेंट पे चला जाएगा, सारा चीज़ रेंडर करने के बाद। समझे? तो ये चीज़ है, ये था राउट रिजॉल्वर। बहुत मस्त चीज़ है, आप इसे यूज़ कीजिए। पता नहीं जनरली अब बंदे डेवलपर यूज़ क्यों नहीं करते हैं, तो मे भी हो सकता है घबराते होंगे यूज़ करने से, यूज केस से। ये भी होता है आसान तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि है RxJS का यूज़ कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, राउट पे चला गया स्पिनर, उस कंटेनर के अंदर में जाके स्पिनर घूम रहा है। तो ये था राउट रिजॉल्वर। अब स्पिनर कैसे लगेगा इसका हम अगले वीडियो में बताएंगे, कैसे स्पिनर लगेगा, जो कि आप ग्लोबली एक बार स्पिनर के लिए बना देंगे, वो पूरे प्रोजेक्ट के किसी भी राउट के लिए वो स्पिनर काम करेगा। ओके, तो बने रहिए UID HTML के साथ। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नया लगा, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपको Angular 17 के में आते रहेंगे। तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, वो भी ऑल के साथ, ताकि मेरे वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। तो बने रहिए UID HTML के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पिनर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स, लव यू।